सर विद्या जी के जीएस परिवार की ओर से जय हिंद। मैं सोनू आगे की इस मैथ का सॉल्यूशन सेट नंबर 20 आरपीएफ कांस्टेबल का तो देखते हैं आगे क्या कहता है। 2000 रुपये पर 30% का छूट। 2000 का 30% का छूट निकालना है। 2000 का 30% छूट, तो इसका क्या हो जाएगा? 30%, 600। ठीक है। उसके बाद 5000 का 40% का छूट। 5000 का 40% छूट बराबर क्या आ जाएगा? 2000। उसके बाद कहता है छूट का अंतर निकालने के लिए, ये दोनों के छूट का अंतर क्या हो जाएगा? 1400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1400। अब ले चलते हैं आगे की ओर। ठीक है। अब है क्या, मनोज ने किताब 25% की छूट पर खरीदी और उसे 75 रुपये का छूट मिला। ठीक है। छूट बराबर छूट क्या होता है? छूट बराबर छूट। 25% का 75, इसलिए 1% का क्या होगा बाबू? 1% का हो जाएगा 75/25 गुना 100। ठीक है, 3 बार में। तो उसका किताब का मूल्य रुपये हो गया कितना? 300। लेकिन क्या कहता है, वह उसे किस कीमत पे बेचे कि अंकित मूल्य पर 10% लाभ हो। ठीक है, तो इसका 10% और बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा? 330। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 330 रुपया। अब ले चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला सवाल। एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है। औसत चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? तो दूरी बराबर क्या होता है सूत्र? एक हवाई जहाज 40 किलोमीटर, एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो दूरी निकालना है। दूरी बराबर तो तुम लोग सूत्र जानबे करता होगा। दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुनो समय। ठीक है, चाल गुनो समय। तो चाल मेरा क्या है? 240। समय क्या है? 40 मिनट। मिनट को घंटों में बदलना है। मिनट को घंटों में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भगा देते हैं, कट गया 4 बार में। तो कुल दूरी क्या हुआ मेरा? 160 किलोमीटर। ठीक है। कहता है क्या कि यदि उस दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो हवाई जहाज की चाल क्या होगा? इसी दूरी को आधा घंटों में तय करना होता है। कितनों में? आधा घंटों में। तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी मेरा क्या है? 160। आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 160 गुनो 2/1 बराबर 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल कितना करना पड़ेगा? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ले चलते हैं आगे की ओर। आगे सवाल में कहता है क्या, 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। ठीक है। अब मान लो कि अमर अपने पुत्र से, माना कि अमर का उम्र x वर्ष है। मान लो कि अमर का उम्र x वर्ष है। सीधा इस पार में पढ़ाते हैं तुम लोग को। ठीक है, इसमें माना कि अमर का उम्र
अमर का उम्र, ठीक है, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र का उम्र y वर्ष है। पुत्र डायरेक्ट लिखो, पुत्र y वर्ष, ठीक है। दोनों में क्या कहता है, 8 वर्ष पूर्व ना जी, दोनों में 8 वर्ष पूर्व करो। x - 8 बराबर y - 8, ठीक है। ये हुआ पुत्र, ये हुआ अमर, ठीक है। तो कितना गुना है, 5 गुना। तो पुत्र में 5 गुना करेंगे तब ना पिता के बराबर होगा उम्र, 5 गुना करो, ठीक है। तो x - 8 बराबर 5y - 40, ठीक है। तो x - 5y बराबर -40, -40 प्लस 32, सॉरी प्लस 8। तो x - 5y बराबर -32, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब आओ पुनः प्रश्न से, ठीक है। क्या कहता है, यदि कि पिता तथा पुत्र का वर्तमान उम्र का योग 64 वर्ष है, दोनों का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र क्या माने, x और y, दोनों का उम्र कितना है, 64 वर्ष। तो वहाँ फिर निकाले हैं x - 5y बराबर -32, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकेंड। अब इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें कुछ नहीं तो 1 से। ये तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अध्याय नंबर 3 में 2 चर वाले रेखिक समीकरण में सेम वही सवाल है। तो इसको लिखेंगे 5x + 5y बराबर 320, ठीक है। x - 5y -32, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ दो सबको, 6x हुआ, ये कट गया, इसको जोड़ो 8, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 8 बचा यहाँ पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 288, सॉरी यहाँ पे क्या बचा, 288, 288 बटे 6 कटाओ, 4 और 8, 48 बार में। तो किसका उम्र पूछ रहा है जी, तो अमर का। अमर को क्या माने हैं, अमर को क्या माने हैं, x। तो यहाँ पे कितना निकला, 48, तो अमर का उम्र हो गया कितना, 48 वर्ष, ऐसे आंसर हो गया, ठीक है। तो अगले चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है 40, ठीक है, सवाल नंबर है 40, ठीक है। कहता है क्या, 30% तथा 20% दो क्रमिक बट्टे कितने प्रतिशत के बट्टे के बराबर है, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ा होगा ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या होता है, पहले दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। जब छूट हो तो बट्टे वाला ए बी फार्मूला होता है a + b - a × b बटे 100, ठीक है। ये छूट के लिए है, क्रमिक बट्टा के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30 + 20 - 30 × 20 बटे 100, माइनस माइनस 0 0 कट गया, तो क्या बचा, 50 - 6 बराबर 44%। इसका आंसर क्या हो गया, 44%, ठीक है। तो अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, कहता एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण के बगल वाले कोण का 4/5 भाग है, तो समांतर चतुर्भुज। सीधा याद रखो, इसमें 2 कोण का वैल्यू दिया हुआ है, एक कोण का वैल्यू दिया हुआ है 4, दूसरे कोण का वैल्यू दिया है 5, और 2 कोण के बारे में हमको पता नहीं है। सीधा याद रखना 4 और 5 से बीच वाला, क्योंकि बीच वाला दिया गया है, दोनों साइड का पता नहीं। बीच वाले में देखो 4 और 5 से किस में भाग लग रहा है, 4 और 5 इसी दोनों में भाग लग रहा है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट यही आएगा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल में।
अब है क्या, अब है समय और काम का है, ठीक है। यह सवाल बहुत ही इजी है, यह सवाल बहुत इजी है। क्या कहता है, शनि अकेले 12 दिन में एक काम को करता है, रवि अकेले 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर क्या है। पहले बाबू लोग शनि लिखो, शनि शनि कितनों दिन में काम करता है जी, 12 दिनों में। तो रवि कितनों दिन में काम करता है जी, 24 दिनों में। इसको 24 लिखो। अब दोनों का निकालो, तो 24 हुआ, इसका एक, इसका इसके लिए 1 यूनिट, इसके लिए 2 यूनिट। अब दोनों यूनिट को जोड़ो तो 3, कुल काम कितना 24, एक दिन में 3 यूनिट, तो 24 यूनिट के दिन में 8 दिन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। ठीक है, अब ले चलते हैं अगले सवाल, अगले सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, एक जर्सी गाय एक देसी गाय के मूल्यों का अनुपात 4:1 में है, तो उनके मूल्यों का अंतर इतना रुपया दिया गया। ठीक है, तो जर्सी गाय की कीमत क्या है। देखो सबसे पहले इसमें देखना है क्या कि जर्सी गाय तथा देसी गाय, पहले जर्सी गाय नहीं जी, तो जर्सी गाय, तो लिखेंगे जर्सी गाय, जर्सी गाय। ठीक है, मान लो कि अनुपातिक संख्या x है, तो 4x हुआ। ठीक है, तो देसी गाय, देसी गाय, देसी गाय का क्या है, x है, तो इसको x मान लो। ठीक है, अब कहता है मूल्यों का अंतर, आय मूल्यों का अंतर क्या हो जाएगा, 4x माइनस x बराबर 3369 है ना जी। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3369, इसलिए x बराबर 11 तिया 33, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो गाय के मूल्यों का अंतर हो जाएगा 1123। तो कहता है क्या, ये मूल्यों का अंतर हुआ जी, तो ये आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है, तो पूछा है जर्सी गाय का जी, जर्सी गाय को क्या माने हैं 4, 4x, तो 11 23 गुना 4, 4 से गुना करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, 1 4 4, 4492, यह हो गया 4492, यह मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखो जी इस जगह एक सवाल और बन सकता है क्या, तो मान लो अभी तुरंत निकाले थे ना, अनुपातिक x बराबर 11 23। ठीक है, अब अगर पूछ देता देसी गाय, क्या चीज़ का पूछता, देसी गाय, तो देसी गाय का क्या मूल्य है x, तो देसी गाय का मूल्य हो जाता यही। ठीक है, यही आंसर हो जाता। ठीक है, अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब है क्या, ठीक है, अब है क्या, एक महिला के थैली में केवल 50 पैसे तथा 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है, यदि कुल सिक्कों की संख्या यदि कुल 30 सिक्के उस थैली में मौजूद है। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं हड़बड़ होने की है। सबसे पहले समझो कि महिला के पास, मान लो कि एगो अठन्नी है, एगो एक टकिया है, माना कि 50 माना कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या x है तथा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लो y है। ठीक है, कुल सिक्का कितना है जी 30 ठो, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 30। ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट मान लो।
ठीक है। उसके कहता है क्या उसके बाद, जिसका योग कुल 20 रुपया है, तो एक टकिया और अठनी मिला के कितना है, 20 टका है। ठीक है। तो मान लो पुनः प्रश्न से, ठीक है, तो एक्स 5 टका है जी, तो इसको लिखेंगे, तो जिसका योग कितना है, 5 रुपया है, तो एक्स, अब देखो यहाँ पे 50 पैसा का सिक्का है, तो एक्स बटे 2 हो जाएगा। वाई को क्या, एक टकिया को क्या माने, वाई माने, तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। कुल रुपया कितना हुआ जी, 20 टका। तो इसमें करो, तो इसका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 20। इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 40। इस समीकरण क्या हुआ, सेकेंड हुआ। इस समीकरण क्या हुआ, सेकेंड। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं तब x प्लस वाई बराबर 30, x प्लस 2y बराबर 40। तो घटाने पर घटाने पर घटाने पर कट गया, तो माइनस वाई बराबर -10 बचा, और कट गया, तो y बराबर क्या हुआ, 10। ये तो एक टकिया का ना निकला है जी, एक टकिया का निकला है। हमको निकालना है किसका, 2 टकिया का, 2 टकिया का निकालना है। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में मान रखो, तो x प्लस वाई बराबर 30। ठीक है। तो समीकरण इसको x को मुने 50 पैसा, x को मुने 50 पैसा, तो x y का मान क्या, 10 बराबर 30, इसलिए x बराबर 30 घटा 10 बराबर 20। तो 20 पैसा, 50 पैसा सिक्कों की संख्या कितना हुआ जी, 20। कितना हुआ, 20। ठीक है। अब ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो कहता है क्या, शरद चंद्र अपने बाजार में बढ़ते भाव काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है। सरसों तेल में 20% की वृद्धि होने पर के कारण, वृद्धि होने के कारण, ठीक है, वृद्धि होने के कारण शरद चंद्र उसे खपत में कितने प्रतिशत के कम करे, उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इसको करना है क्या, कि कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है जी, 20% का। तो 2100 में 20% का वृद्धि होता है, तो 120 हो गया, और कुल खपत 100% होता है, इसलिए 100% कर दो। इसको कटाओ, तो क्या कटेगा, 55 से कटा, 24 पंचे 120, 55 से ये 20 बार में। ठीक है। चरकों से 5 बार में, चरकों से 6 बार में, और कटेगा दुकों से 3 बार में, दुकों से 50 बार में। क्या हुआ जी, 250 बटे 3। इसको निकालेगा 83.33। ठीक है। वह वास्तविक मूल्य का इतना प्रतिशत तू खरीदेगा सामान, वह जो है ना वास्तविक मूल्य का इतने प्रतिशत सामान किनेगा, तो कितना प्रतिशत कम ही खरीदा, तो 100% में, 100% में घटा दो उसको, 3.33। ठीक है। तो इसको लिखेंगे 61, ये प्रतिशत न प्रतिशत क्या करेगा, वह कम सामान खरीदेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, इतना प्रतिशत वह सामान क्या करेगा, कम खरीदेगा। ठीक है। अब आते हैं, अब क्या कहता है कि एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 10 बटे पाई। देखो यह वृत्ताकार है, ठीक है,
इसका त्रिज्या का मान दिया गया है 10/π। ठीक है। कहता है उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। सबसे पहले इसकी परिधि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परिधि। वृत्त की परिधि तुम लोग को अगले अगले क्लास में पढ़ाए थे। वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? 2πr। यह पाईडी होता है। क्या होता है? पाईडी। उसके बाद तो और एक सूत्र होता है r = π+2 होता है। r = π+2 होता है। ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है। तो 2π को π ही रहने दो, r का मान 10/π। पाई कैंसिल, तो कितना हुआ? 20। यह हुआ वृत्त की परिधि। अब इसको किस में बदलना है जी? वर्ग में बदलना है। किस में बदलना है? वर्ग में। वर्ग में बदलना है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। ठीक है। तो इधर वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या हुआ? इक्वल ना हुआ, इसलिए 4 कटा दो। क्या बार में कटा? 5 बार में। तो भुजा वो निकला 5। अब देखो एक वर्ग निया क्या बन गया? वर्ग। ठीक है। ये निकल गया 5। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल जोन वे करता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर नहीं जी, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। भुजा स्क्वायर, इसलिए 5 का स्क्वायर कर दो। 5 गुना 5 कितना हुआ? 25। 25 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा? 25 वर्ग मीटर। ठीक है। अब ले चलते हैं अगले सवाल में। अब है एक दुकानदार। ठीक है। यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या अंकों की पूछ रहा है जी? 4 अंकों की। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। 4 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या निकालो। 1 0 0 0। ठीक है। यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। 4 अंकों की छोटी। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 9 9 9 9 9। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में घटा दिया जाता है। 4 अंकों की छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है? घटा देना है। तो कहता है कि घटा दिया जाए तो शेष संख्या क्या बचेगा? अब इसमें इसको घटा दो। 0 0 0 1 घटा दो। 9 9 9 8 9 9। ठीक है। ये देखो इस प्रकार का कहाँ पे है जी? यहाँ पे है। तो 3 नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आप लोग को समझ में आया? तो अब ले चलते हैं आगे। अब देखो ये सवाल को बढ़िया से। ठीक है। कहता है एक कार आधी दूरी। ठीक है। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है। देखो तो कहता है क्या? तो पहले इसका औसत चाल निकालो। तो औसत चाल वाला क्या सूत्र होता है? 2x y x + y। ठीक है। तो 2 गुना 20 गुना 40/60 हो जाएगा। कट गया 2 से 3 बार में क्या हो जाएगा? 80/3।
इसका इसका चाल निकल गया, ठीक है, औसत चाल निकल गया। अब कहता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना दिन, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या सूत्र होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है जी, 40 किलोमीटर। दूरी कितना हुआ, 40 किलोमीटर। चाल कितना हुआ, 80 बटे 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 40 बटे 80 बटे 3 कर देंगे ना। तो 40 दूनी 80 यानी कि 3 बटे 2 अर्थात 1.1 बटे 2 घंटा, 1.1 बटे 2 घंटा 4 नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यह है आपके स्क्रीन पर, कहता है क्या कि 2200 रुपया का मिश्रधन 4 वर्ष में 2816 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो 1200, देखो सबसे पहले यह क्या हुआ, तुम्हारा मूलधन हुआ, यह मेरा क्या हुआ, मिश्रधन। ब्याज ज्ञात करो, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटा मूलधन, इसलिए 2816 माइनस 2200, ये ना हुआ, जिसको घटा 16,600, ये बचेगा ब्याज। यह तो आपका क्या हुआ जी, ब्याज हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, ब्याज तो निकल गया। अब इसमें सबसे पहले हमको जो है ना निकालना पड़ेगा 4 वर्ष बाद, हाँ रेट निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा, रेट, आर बराबर वाट, ठीक है। अब देखो असाई बराबर तो तुम लोग जानवे करता है, असाई बराबर PRT बटे 100, ठीक है। तो 616 बटे पी का मान क्या निकला, 2200, ठीक है, सॉरी 2200, आर का मान ही पता नहीं, टी का मान पता है 100, ठीक है। अब इसको कटा दो, कट गया। अब देखो ये 22 से कटेगा, कट जाएगा, 22 दूनी 22 से 11 से कटा, 11 दूनी 22, 11 से 11 पचे 55, 11 चौके 66, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया 7%, ठीक है। आर बराबर क्या हो गया, 7%। कहता उसी दर से 1200 रुपये का, 1200 का 7% की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 28 गुना 12, 56, 28, 2 8 5 13, 2 1 3, 336, ये हो जाएगा हमारा आंसर 336, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट शेयर जरूर करें और बतावें। अब आगे सवाल ले चलते हैं। कहता है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु गोले को पिघलाकर, एक धातु को क्या किया गया, पिघलाया गया है। पिघलाने का मतलब होता है बाबू लोग आयतन, किसी भी गोले का एक आयतन, ठीक है। मान लो एक बहुत बड़ा गोला है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा गोला है, जिसका इतना मान लो इतना बड़ा गोला है, इससे भी नहीं हुआ, इसको मिटा दो बढ़िया से, ठीक है। इसको मान लो इतना बड़ा गोला है, ठीक है, इतना बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितना त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर है। और कहता है ये धातु को पिघला देना है, इतना बड़ा धातु है, उसको पिघला देना है, पिघला के एक छोटा छोटा गोला बनाना है जिसका त्रिज्या क्या है, 0.5, 0.5, इसका क्या है, त्रिज्या है। छोटा गोले में बदलना है। कहता है कि गोले छोटका गोलका की संख्या क्या हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना आप लोग को, देखो सूत्र पे तो जाना है
उस पर बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है करते हैं। जैसे कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 3/4 पाई आर क्यू, मतलब 6 × 6 × 6। और गोले की संख्या निकालना है जी, इसलिए बात छोटके गोले का आयतन 3/4 पाई 0.5 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, ठीक है। अब देखो ई कट गया, यह भी कट गया। अब इसको उड़ाओ दशमलव तो यहाँ तो 10 आएगा, इसको उड़ाओ दशमलव तो यहाँ 10 आएगा, इसको उड़ाओ तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब देखो करना है क्या, ये तीनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा, 216। अब इसको कटाओ 2 बार में, इसको कटा 2 बार में, इसको कटा 2 बार में, ठीक है। तो 216 और 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको गुना कर दो, 8 चौक 48, 8 चौक 12, 8 दूनी 16 1 17, 1728, यह आ जाएगा 1728। ये वाला जो है ना इसमें गोला निकलेगा, कितना निकलेगा, 1728। इस बात को अगर समझ में आ गया है तो ज़रूर कमेंट शेयर करें, ठीक है। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब क्या है, उमेश का उम्र, उमेश 5 वर्ष अपने पिता की उम्र का इकट्ठे दू था, 5 वर्ष पूर्व। देखो बच्चों याद रहे, पूर्व रहे तो उसमें घटाना है, ठीक है, बाद में रहे तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो मान लो, क्या मानो, माना कि पिता का उम्र, पिता का उम्र x वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्र का उम्र, उसके पुत्र का उम्र y वर्ष है, ठीक है। अब प्रश्न से आओ, तो 5 वर्ष पूर्ण कहता है जी, दोनों में 5 वर्ष को क्या करो, घटा दो, घटा दिए तो क्या कहता है, तो पिता की उम्र का 1/2, तो यह ना पिता का उम्र, इसका 1/2, इसका 1/2 कर दो, बराबर हो जाएगा। तो ये 2 किस साइड चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। यह गुणों में है, उस साइड चला जाएगा, तो भाग में उस साइड चला जाए तो गुणों में है, ठीक है। तो x - 5 बराबर 1 से गुणों करेंगे तो वही आ जाएगा 2y - 5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x - 5 बराबर 2y - 10, इसलिए x - 2y बराबर -10 + 5, इसलिए x - 2y बराबर -5। इसको समीकरण क्या मानो, फर्स्ट। अब अगले आगे चलते हैं, आगे सवाल, ठीक है। तो पहले का क्या निकला था जी, x, पहले का क्या निकला, x - 2y बराबर -5, समीकरण फर्स्ट निकला था, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष बाद पूछ कर रहा है जी, 5 वर्ष बाद, दोनों में 5 वर्ष क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, y + 5 क्या कहता है, 4/7, मतलब क्या, इस ओर 4 से इस ओर 7 से, 4x + 20 बराबर 7y 35, ठीक है। 4x - 7y बराबर 15 हो जाएगा, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, x - 2y बराबर -5, 4x - 7y बराबर 15। अब देखो इसको बराबर करो तो इसमें फर्स्ट, इसको सेकेंड, ठीक है, गुणा करो।
इसमें कर दो 7 से, इसमें 2 से, ठीक है। 14x, सॉरी 14x नहीं होगा, 7x माइनस 14y बराबर -35, 8x माइनस 14y बराबर 30। लिखेंगे क्या? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब देखो, कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? -x, यहाँ पे क्या बचा? -65, ठीक है। x कट गया तो किसका पूछ रहा है जी? तो 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पहले पूछ रहा है। ये तो x बराबर 65 वर्ष उसके पिता का उम्र, वर्तमान उम्र निकला। क्या निकला? वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, ठीक है। वर्तमान उम्र 5 वर्ष पहले न पूछता है जी, 5 वर्ष में घटा दो, क्या आ जाएगा? 60 वर्ष। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60 वर्ष, ठीक है। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब है क्या कि निम्न तालिका 5 कर्मिक सप्ताहों, ठीक है, 5 कर्मिक सप्ताहों की निर्मित कारों की संख्या को दर्शाती है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह करके दिया गया है। कहता है 4 सप्ताह, 4 सप्ताह तक, यहीं तक, ठीक है। सबको जोड़ दो तो कितना हुआ? 0 0, उसके बाद 7 5 12, 6 18 3 21, 21 कहाँ है? ये हो गया आंसर, ठीक है। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, इसको एक एक करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इतना सा लो, उधर छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? 9 + 1/9, तो क्या हो जाएगा? 10/9। तो इसको बदलेंगे तो इसको इसमें इस स्टेप में जैसे आएंगे, इस स्टेप में जैसे आएंगे तो वैसे क्या आ जाएगा? ये अंक पलट जाएगा। तो हो जाएगा क्या? 1 + 9/10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको करो 10 + 9/10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 19/10। इस स्टेप में जैसे ही आएंगे, इस स्टेप में, तो अंक क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 1 + 10/19, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 19 + 10/19 बराबर क्या हो जाएगा? 29/19। ये इसका आंसर हो जाएगा 29/19, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब है क्या? किसी धनराशि पर 25/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाते तो मिश्रधन क्या होगा? ठीक है। ब्याज दिया गया है, ठीक है, ब्याज दिया गया है। ब्याज बराबर 875, पी का मान पता नहीं, आर का मान 25/3, ठीक है, और समय का मान 5/100। कोई दिक्कत किसी को? समझने में किसी को दिक्कत? तो अगर दिक्कत हुआ तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब इसको कटाओ, 4 बार में कट गया, और कटेगा? नहीं कटेगा। अब 5 से इधर कटाओ, 5 × 5 = 3 बचा, 5 × 7 = 35, 2 बचा 5 × 25, ठीक है। अब 175 इधर भागों में उसट जाएगा तो गुणों में हो जाएगा 12 बराबर पी। ये तो हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको गुणों करो तो कितना हो जाएगा? 350 और 175, ठीक है। 2100 है जी, कहीं गलती तो नहीं हुआ? तो मिश्रधन ज्ञात के, सॉरी, यह तो मेरा पी का मोनी निकला। किस चीज़ का मोनी निकला? पी। अब देखो, मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन का मोनी क्या है जी? 2100, ठीक है। मिश्रधन कितना निकाले? ब्याज कितना था? 875, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2975। 2975 है, हाँ यहाँ पे है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर।
ठीक है। अब देखो शशांक और समीर, शशांक और समीर है, उसका वेतन का अनुपात। मान लो शशांक के वेतन का अनुपातिक संख्या यक्स है। क्या मानेंगे? माना कि वेतन का अनुपात एक्स है, ठीक है। तो शशांक का वेतन, नहीं जी, तो शशांक का वेतन, तो शशांक का वेतन, तो शशांक का वेतन क्या हो जाएगा? 3x। उसके बाद समीर का वेतन, समीर का वेतन, समीर का वेतन क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। अब कहता है खर्च का अनुपात। अब वेतन मिला तो खर्च भी तो होगा। माना कि खर्च का अनुपात x है, माना कि खर्च का अनुपात y है। क्या कि x मोने किस में? वेतन में, तो खर्च तो मोनेंगे y में ना जी, ठीक है। खर्च का अनुपात y है, ठीक है। अब देखो शशांक का खर्च क्या है? शशांक का खर्च, शशांक का खर्च क्या है? 5, तो 5y, ठीक है। तो समीर का खर्च क्या है? समीर का खर्च तो 3y हो जाएगा। अब देखो तो प्रत्येक ने कितना बचाता है? 1000 बचाता है खर्च में से। अब देखो यह मेरा किसका खर्च है? शशांक का। शशांक का 5y खर्च है, बचाता है कितना? 1000। तो कितनों में? 3x में। टोटल वेतन में, टोटल वेतन में, ठीक है, टोटल वेतन में, यानी कि 3x में, ठीक है। उसके बाद समीर का खर्च क्या है? 3y। यही बचाता है कितना? 1000। कितना में? कितना वेतन में? 2x वेतन में, ठीक है। अब जो है इसको बराबर करो। तुम लोग तो पढ़ा होगा जो 10वां का चैप्टर, उसी से बनाएंगे इसको, ठीक है। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको सजा देते हैं। किस प्रकार से? देखो करेंगे क्या कि 5, देखो नहीं तो इसको ऐसा करो, ठीक है। तो 5y माइनस 3x बराबर माइनस 1000 होगा, होगा ना जी? हाँ, ठीक है। उसके बाद 3y माइनस 2x बराबर माइनस 1000, ये होगा। अब क्या करना है? इसको बराबर करना है। तो इसमें गुना कर दो 2 से, इसमें गुना कर दो 3 से, गुना करो 2 से करो। 10y माइनस 6x, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2000, ठीक है। 3 से गुना करो, 9y 6x माइनस 3000, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? घटाने पर, ठीक है। अब घटाओ तो x बराबर ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 1000। x बराबर सॉरी y बराबर कितना बचा? 1000 बचा। अब देखो खर्च के अनुपात क्या माने हैं? y माने हैं जी, y माने हैं, तो y माने हैं तो 5, शशांक का क्या है खर्च? 5y है, शशांक का खर्च है। शशांक का खर्च कितना है? शशांक का खर्च 5y है, ये 5 गुना 1000, 5 गुना 1000 बराबर क्या हुआ? 5000, ठीक है। अब देखो बचाता है कितना? बचाता है सभी कितना? 1000, ठीक है। तो ये बचाता है कितना? 1000। 1000 इसमें क्या करो? ऐड कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? 6000। शशांक की कुल आय क्या हो जाएगा जी? 6000, ठीक है। 6000 कहीं में दिया हुआ है, पहले किसका पूछता है? तो शशांक का ना, तो 6000 ये हो गया, ये हो गया आंसर। अब इसका भी निकाल लेते हैं, समीर का भी।
समीर का क्या है 3y है ना, 3 गुनो 1000 बराबर 3000 प्लस 1000 जो बचाता है तो ये हो जाएगा 4000, 6000 और 4000, यही हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो समझ में आता हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले सवाल की ओर। ठीक है, यह सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ नहीं, बस कहता है क्या, देखो ध्यान से देखना है। 15 आदमी क्या दिन 30 दिन में फसल काटता है। 15 आदमी को काम कर लगाए और 30 दिन में क्या किया, फसल को काट दिया। ठीक है, अब कहता है 12 आदमी वही फसल को कितनों दिनों में काटेगा। तो ये नीचे में 12 से भाग दे दो, तो 3 से कटाओ, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब कटाओ 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, क्या बचा 75/2, यानी कि 37.5 दिन, यानी कि 37.5 दिन में काटेगा फसल को। कितना दिन में काटेगा जी, 37.5 दिन में। ठीक है, अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब कहता है क्या कि एक दुकानदार एक काजू का पैकेट 144 में बेचता है, उतने प्रतिशत का लाभ कमाता है जितना प्रतिशत क्रय मूल्य था, जितना प्रतिशत क्रय मूल्य था। ठीक है, अब मान लो कि इसको ऑप्शन से बनाओ आप लोग। ठीक है, सबसे पहले इसमें ऑप्शन धरो। मान लो कि उसका प्रतिशत क्रय मूल्य प्रतिशत कितना है, 70 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70%, वो उतने प्रतिशत का लाभ कमाता है, 70% का। कितना प्रतिशत का जी, 70% का। तो इसको काटो, 0 0 77 19 है, कभी पूरा यहाँ इतना इतना पूरा जी, नहीं पूरा। अब देखो जब 70 से नहीं पूरा 64 से पूरेगा, नहीं पूरेगा, तो डायरेक्ट इसका क्या ले लो, 80% लो। अब देखो 80 का 180% बटे 100 कट गया, 8 44 आ गया आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, 80। ठीक है, अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है क्या, अभिषेक ने 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लिए, 3 वर्ष बाद इतना रुपये लौटा दिए, तो वापस करना पड़ा, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ब्याज के रूप में कितना लौटाया, ब्याज के रूप में 1035। ठीक है, मूलधन ना ज्ञात करना है जी, इसमें तो और हल्का है जी। तो इसको लिखो 1035 ब्याज, और उसके बाद पी का मान पता नहीं, 5 का मान पता, आर का मान पता है, टी का मान भी पता है, इसका मान 100। ठीक है, इसको कटा, यह 50 से 9 बार में कटेगा। अब देखो इसको कटा तो सबसे पहले इधर कटा दो, वहाँ कितना दिमाग है 20 बार में। अब 3 से इसमें भगा दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, ये 3 से कट गया वहाँ। अब देखो ये कोना कोनी गुना कर दो, 45 दूनी 90 6। ठीक है, 1 0 इसका, तो मूलधन का मान कितना निकला 6900। मूलधन का मान क्या निकला 6900। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है क्या, निम्न बार ग्राफ चिड़ियाघर में विभिन्न प्रजातियों में जानवरों को दर्शाती है। ठीक है, हिरणों की संख्या चिड़ियाघर में जानवरों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। अब हिरन कितना है जी 15। हिरन का पूछा है तो हिरन को ऊपर में रखो। देखो बाबू, जिसको पूछता है उसको कहाँ रखना, हमेशा ऊपर में। और जितना जानवर है हिरन सहित उस चिड़ियाघर में जितना जानवर है सबको जोड़ दो। तो इसको जोड़ो, 25 10 5 30 10 40 45 50, 50 से हुआ 5 30 40
55 5 60 हुआ, कितना हुआ 60। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है, 60 होगा गुना 100, ठीक है। 15 चौके 60, 4 से 25 में क्या हो जाएगा हिरण का प्रतिशत 25%। उस चिड़ियाघर में हिरण कितना है 25% है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अब अगला सवाल है क्या, एक परीक्षा में 100 प्रश्नों के सही उत्तर के लिए 4 नंबर। सही उत्तर के लिए कितना नंबर मिलता है जी, सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक, ठीक है। तो कहता है माना कि देखो कुल प्रश्न कितना है 100 है, ठीक है। सही उत्तर के लिए 4 अंक। अब देखो कुल प्रश्न कितना है 100 प्रश्न बनाने में, तो मानेंगे x प्लस वाई बराबर 100, सही और गलत मिला के 100, ठीक है। और क्या होता है 4 अंक किसके लिए, सही उत्तर के लिए। सही उत्तर के लिए 4x माइनस घटबे न करेगा जी, तो y 1y। गलत उत्तर के लिए कितना अंक 260 अंक। अब लिख दो डायरेक्ट जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर कट जाएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 360, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 72। इसलिए तो उन्होंने सही उत्तर कितना दिया 72 को उन्होंने सही उत्तर दिया। कहेगा क्या इसी में उन्होंने कितना गलत उत्तर दिया, तो इसका हो जाएगा 28। कितना गलत उत्तर देगा 28, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। देखो या जिस प्रकार से बोले उसी प्रकार से इसको मानना भी है और बनाना भी है, ठीक है। कहता है ए का धन बी के धन से 3 गुना है। मान लो ए, इधर मान लो बी, ठीक है। कहता है ए का धन बी के धन से, मान लो बी का x है तो ए का क्या होगा 3x, ठीक है। अब फिर पढ़ो तथा बी का धन सी के धन से 5 गुना है। अब मान लो सी का मान लो x, बी का धन सी के धन से कितना गुना है 5 गुना, इसका ही 3 गुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो पहले यहाँ 3x था ना, यह 5 गुना हुआ तो यह भी 5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x, यहाँ 5x 3x, ठीक है। उसके बाद कहता है तो उनके धनों का अनुपात क्या होगा 15-5-1, 15-5-1 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर कहता है क्या कि एक बस कंडक्टर 20 वापसी टिकट तथा 15 सामान्य टिकट, ठीक है, बेचता है कुल 450 टका कमाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि वापसी टिकट x है, माना कि वापसी टिकट x है, ठीक है, तथा सामान्य टिकट y है, तथा सामान्य टिकट y है, ठीक है। तो देखो प्रश्न से देखो, अब 20 को वापसी टिकट है ना, 20x प्लस 15y बराबर कितना 450, 5 से भगा लगेगा सब में, 4x प्लस 3y बराबर 90, समीकरण मान लो फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से आओ, दूसरी बार क्या कहता है 15 वापसी टिकट ना जी, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे उतना। देखो इसमें कंपटीशन में उतना ज़्यादा करना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है 15x प्लस 20y बराबर लिख देना है 425, 5 से कटाना है 3x प्लस 4y
बराबर 85। ठीक है, तो ये समीकरण क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से 4x प्लस 3y बराबर 90 और 3x प्लस 4y बराबर 85। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड गुना करो, इसको 4 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो, कर दो तो क्या आ जाएगा? 4 चौके 16 x प्लस 12y। ठीक है, तो 9 चौका 36, उसके बाद 3 तिया 9x प्लस 12y बराबर 5 तिया 15, 8 से 24 25। तो घटाने पर कट गया, तो 7x बराबर कितना बचा? तो 5 या 5 0 105, इसलिए x बराबर कितना हो? 15। ठीक है, किसका पूछ रहा है जी? दोनों टिकट का मूल्य ना। जब देखो किसी में 15 है, किसी में 15 है नहीं है, झट से इसको मार के आगे निकल जाना है। अगर 2-3 गो में 15 मिलेगा तब तो y का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और y का भी मान निकाल लो, क्योंकि 15 तो निकल गया, इसको मार के निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभी दोनों मिल जाता है तो y का मान निकालना है। तब देखो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4y बराबर 90। ठीक है, तो 3 गुना 15 4y बराबर 90, इसलिए 4y बराबर 90 माइनस 45। ठीक है, तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं जी? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 23, 3 3 3 9। ठीक है, दोनों टिकट का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो दोनों टिकट का मूल्य देखो, यहाँ ये समीकरण न लिए हैं जी, तो इसका न लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 90। ठीक है, तो 4 गुना 15 प्लस 30y बराबर 90। ठीक है, तो 3y बराबर 90 माइनस 60, इसलिए 3y बराबर 30, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट समय लगता है। ठीक है, उस बाल्टी का 3/4 हिस्सा, ठीक है, देखो जी, उस बाल्टी का 3/4 हिस्सा बाल्टी को भरने में 20 मिनट लगता है, यानी कि 100% बाल्टी को भरने में 20 मिनट। यहाँ पर 75% भरे हुआ है। 75% क्या मतलब? क्या 75% का मतलब हुआ 3/4 भाग क्या हुआ है? बाल्टी भरा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 100 बराबर, यानी कि 75% क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो कहता है क्या कि शेष भाग को भरने में कितना टाइम लगाएगा? ठीक है, भरने पर कितना समय तो बाल्टी को 3/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पर इतना प्रतिशत भरना है, कितना? 3/4 भाग। ठीक है, अब देखो तो लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 100% बराबर 20 मिनट, 1% बराबर 20/100, इसलिए 75% बराबर, तो 20/100 बटे गुना 75। 25 से कटा 3 बार में, 25 से कटा 4 बार में, 4 से कटा इसको 5 बार में, कितना हुआ? 15%। ठीक है, कितना? 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मिनट। 15 मिनट है यह आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है क्या, पाई चार्ट में 6 अलग अलग कर्मचारियों को प्रत्येक में से दौरान ली गई छुट्टियों की संख्या को इन 6 कर्मचारियों द्वारा एक साथ जोड़े जाए अवकाशों की कुल संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या कहता है, E2 और E5 द्वारा ली गई छुट्टियों की संख्याओं के बीच का अंतर 14 है, तो सभी 6 कर्मचारी ये तो हो गया जी। देखो E2 घटाओ E5 बराबर कितना 14, ठीक है। E2 का मान क्या है 24 और उसका मान 20, 24 घटा 20 बराबर 14, ठीक है। प्रतिशत में ये सब है, इसलिए 4% बराबर 14, इसलिए 1% बराबर 14/4, इसलिए 100% बराबर सभी कर्मचारी के लिए, 100%, सभी कर्मचारी के लिए, ठीक है। 100% बराबर, तो इसको 14/4 गुना 100 कटा दो, क्या बार में कटा 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा 350, ठीक है। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 42 है, तो दूसरी सम संख्या क्या है 3 लगातार सम संख्या, इसका सबसे पहले हमको निकालना है माध्य क्या हो जाएगा 14, ठीक, 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो कहता है क्या दूसरी सम संख्या 14 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। तीन सम संख्याओं का योग 14 है, 3 गुण है जी, 42 में 3 से भगा दो, क्या हो जाएगा 14 हुआ। अब देखो ये तो बीच की संख्या हुआ, 2 कम करो इधर, तो 12, 2 इधर बेसी करो, ठीक है। यह तीनों मेरा सम संख्या हुआ। अब कहता है क्या दूसरी सम संख्या ना, ये भी हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, तो ये हुआ दूसरा सम संख्या, हुआ पहला सम संख्या, ये हुआ तीसरा सम संख्या, ठीक है। अगर तीसरा पूछता तो 16 होता, पहला पूछता तो 12 होता, इसलिए इसका आंसर 14, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब है क्या 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की माप को एक बड़े डिब्बे का अधिकतम कितनी लंबाई का छड़ रखा जाता है। देखो ये डिब्बा बोले, घर बोले, ठीक है, तो एक घनाभ हो गया, क्या हो गया घनाभ हो गया, ठीक है। इसका कर्ण बराबर सूत्र होता है, यह विकर्ण बराबर सूत्र होता है l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितना है जी 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखो 1600, 900, 400, है ना होगा, सबको जोड़ो तो 9 4 13, 13 3900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3900 हो जाएगा। नौ 13 9 6 25 4 2900, सॉरी गलती हो गया 2900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2900 हो जाएगा, 2900, ठीक है। अब हम 2900 को 29 गुना 100 लिखते हैं, ठीक है। अगर लिखते हैं तो इसमें क्या बाहर हो जाएगा 10 और 29, ये हो जाएगा सेमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का लॉस इतना है तो मोस इतना है, तो देखो इसका सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है बाबू a गुना b, ये मतलब क्या पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना
250। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या निकालना है जी। ठीक है, तो लसो का मान दिया हुआ है कितना, 1250। ठीक है, मोसो का मान 40। ठीक है, तो यह देखो कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 5 बार में। तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 200। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 200। दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 200। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़ते हैं। एक कुल मतों का 60%, एक कुल मतों का 40% लाता है। कितना लाता है जी, 40%। दूसरा कितना लाएगा, 60%। दोनों का अंतर 20%। कुल वैध मत 300, तो 1% बराबर 300/20, इसलिए 100% बराबर। ठीक है, तो 300/20/100, इसको कटा दो 5 बार में, कितना हो जाएगा, कुल वैध मत 1500। तो यह मेरा आंसर हो जाएगा 1500। अब आते हैं, यह मेरा लास्ट सवाल है। ये इसमें कुछ जौन है जी, कहता है सरवन ने एक मैच में क्रमशः 199, 89, 15, 175 रन बनाए, तो उसका औसत रन क्या होगा। सबको जोड़ दो, सबको डायरेक्ट जोड़ो। 105 प्लस 99 प्लस 89 प्लस 15 प्लस 175/5। ठीक है, इसको जोड़ो तो कितना होगा, 9 5 14, 14 9 23, 23 5 28, 28 5 33, 28 5 33। हाँ तो रहल, तो इतना आ जाएगा 483 सबको जोड़ने पर बटे 5। ठीक है, इसको भाग नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से गुना कर दो। क्या करो, 2 से गुना। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9/10। तो इसका आ जाएगा, इसमें 9.86, 9 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पे गलती हो रहा है। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9/10। तो क्या हो जाएगा, 96.6। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो हमको आशा है कि आप लोग को यह सवाल अच्छा लगा हो, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।